नमस्कार बच्चों। आज आपको बता दें, आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग ऑल ज्ञान हब पे आज से क्लास 6 से हमने आप लोगों के लिए वादा किया था। बहुत से बच्चे का रिक्वायरमेंट था कि क्लास कई क्लासों के लिए हमें डिमांड आया था, तो हमने कोशिश किया कि आप लोगों के बहुत जल्द हम देने के लिए हमने वादा किया था, तो आज हमने पूरा किया। तो क्लास 6 का जो हमारी दुनिया है, इसमें आपको बता दें कि हमारी दुनिया में ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपको बताएंगे, इसमें हिस्ट्री भी पढ़ने के लिए मिलेगा और इसके साथ साथ में आपको और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। तो इसमें आप बता दें सबसे पहले कि इस पुस्तक में सबसे पहले आपको हिस्ट्री भी इसी बुक्स में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इसीलिए इसको 3 सब्जेक्ट को मिलाकर और एक प्रमुख पुस्तक को निर्माण किया गया है, जिसमें रहेगा इतिहास मतलब हिस्ट्री, जो हमारा अतीत और भारत के प्राचीन संभावों की जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी जो होगा, इसमें जो इंक्लूड है भूगोल, जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी और आवास, धरती, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेंगे सेम बुक से। उसके बाद नागरिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र के मतलब होता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन और अच्छे नागरिक बनने की दिशा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को सोचने और समझने और समाज से जोड़ने की दिशा की ओर लेके जाना है। तो आप लोग इस बुक का परिचय आपको हमने दे दिया। इस बुक में क्लास 6 का है, भाग 1 है और बुक का नाम हमारी दुनिया है और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें छात्रों को इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की बुनियाद जानकारी दी जाती है। तो आपको बता दें कि ऑल ज्ञान हब पे ये सारी चीजें आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऑल ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन, ताकि आपको जल्दी मिल जाए और अच्छी तरह से आप तैयारी करें, हमारी कामना है। और काफ़ी सब बच्चे का रिक्वायरमेंट था कि आप बिहार बोर्ड का डालें, तो हम बिहार बोर्ड का प्रॉपर हमने दे दिया है। और आपको जो सरकारी स्कूल में जो आपको पुस्तकालय में जो पुस्तक आपको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेम बुक हमने आपको लेके आया है ऑल ज्ञान हब के ऊपर। इसके अध्ययन सरल भाषा में आपको हम बताएंगे और रोचक उदाहरण के साथ साथ, जिसमें बच्चों को आसानी से समझने और विषय को चुटकी में उड़ाने का ताकत हमने डालने के लिए कोशिश करूंगा। बट आप लोगों की है कि आप लोग इसको ध्यान से आप देखें। तो पुस्तक के हमने बता दिया शुरुआत में ही, स्पष्ट रूप से आपने देख भी रहे हैं डिस्प्ले पे कि आपको दिख रहा है हमारा जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह की भी तस्वीर हमने लगा रखा है आप लोगों को। और भाग 1 कक्षा 6 और ये जो हमारी दुनिया है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे आगे चल के। और 3 विषय जो हमने बताया कि 3 सब्जेक्ट को मिला करके इसमें जो इंक्लूड किया गया है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये तीनों को मिला करके ये हमारी दुनिया को निर्माण किया गया है, बनाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग डीपली से पढ़ने की कोशिश करेंगे आज से, है ना। तो
और मेरा मेन मकसद है इस तरह से बताने का कि बच्चों को पढ़ाने का मेन मकसद होता है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने बहुत आसान तरीका में और शॉर्टकट में हमने लेके आया आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला चैप्टर जो रहेगा हमारा, तो क्या होगा चैप्टर का नाम वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। ये भारत का संविधान है और भारत का संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता था और क्या क्या हम लोग है, तो इसके बारे में थोड़ा भारत के उद्देश्य जो हमने इसलिए हमने रखा, हमारा ये मेन उद्देश्य है कि लोगों के हमें पता चले हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में कैसे क्या होते हैं और क्या क्या स्वतंत्रता है और धर्म में न्याय, ये सभी संप्रभुता संपन्न समाजवादी, ये जो सारे चीजें हैं तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में और कब इसको इस लागू किया गया था संविधान को, इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आज इस ऑल ज्ञान हब के ऊपर आए हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा चैप्टर हमारा सौरमंडल, बहुत अच्छी चैप्टर है हमारी सौरमंडल। तो ये सौरमंडल जो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1, ये हमारा सौरमंडल है भाग 1। ये सौरमंडल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको हम दिखा दें सौरमंडल किस तरह से होता है। अभी हमने आपको सबसे पहले डिस्प्ले पे दिखा रहा था, ये सौरमंडल है और सौरमंडल के चित्र हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये जो सारे जो देख रहा है आपको, ये सारे हमारे सौरमंडल के ऊपर है। तो आपको ये जो सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे सॉरी तो आपको ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे हमारे ग्रह हैं और इस ग्रह को हम सौरमंडल के ऊपर देखेंगे। ये सारे, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा बुध ग्रह है और ये हमारा शुक्र ग्रह है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये जो आज पढ़ेंगे तो ये हमारा है टोटल जो 9 ग्रह के जो है ये सौरमंडल के ऊपर हमने बात कर रहे हैं। ये हमारा टोटल जो है सौरमंडल है, ठीक है। 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं, सौरमंडल के ऊपर बात करते हैं क्या कहता है सौरमंडल के ऊपर, जो हम लोग इसके बारे में पूरा गोत्रो करते हैं ढंग से। तो कहता गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। मतलब समझ लीजिए कि एक बच्चे जो क्या कर रहा है, अपने पिता के साथ में सो रहा था, ठीक है। हम लोग भी अक्सर हम लोग करते हैं कि हम लोग सोते हैं, सोने के बाद में हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, तारे देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, है ना। तो दूर में टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे और पिताजी को उसे पूछ बैठा, वो जो तारे अभी हमने बात कर रहा था तारे के बारे में, तो काफी तारे ऊपर टिमटिमाते हैं और दिखने में थोड़ा सा भव्य होता है, देखने में बहुत रोमांचिक लगता है। क्योंकि हम लोग बच्चे होते हैं, हमें लोगों को पता नहीं होता सौरमंडल क्या होता है। तो बचपना में हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं तो उसके बताते हैं और उससे हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनके जो गोविंद था, गोविंद ने क्या किया कि अपने पिता से पूछ बैठा कि पिताजी सारे टिमटिमाते क्यों हैं। बिल्कुल राइट भाई। पिताजी ने पूछ लिया कि पिताजी ये जो सारे चीजें हैं जो दिख रहा है आसमान के ऊपर, आकाश के ऊपर जो ये टिमटिमा रहे हैं, मतलब कभी बंद हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, कभी जल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, ये क्या है। कुछ तारे में कम से कम कुछ से ज्यादा चमक क्यों होती है, मतलब किसी में तारे में कुछ कम है, तारे में चमक, किसी में ज्यादा चमक है, ऐसे क्यों है, ये क्या है। तो पिताजी बोलते हैं आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। बिल्कुल राइट, हमने इससे पहले हमने बात किया, ये जो सारे सौरमंडल के बारे में बात किया, तो सौरमंडल के ऊपर जो दिया गया था ये सारे उसी को बेहद पे है। तो उसके बाद पिताजी ने बोले आसमान पे चांद तारों का एक पूरे परिवार होते हैं, जैसे हमारे पूरे परिवार होते हैं फैमिली मेंबर में, उसी तरह से आसमान में पिताजी समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं अपने बच्चे को, गोविंद को, कि जो तारे जो हैं सौरमंडल के ऊपर जो आसमान में तुम देख रहे हो ये पूरे एक परिवार है ना। तो एक सारे परिवार के बारे में अपने बेटे को ये बता रहे हैं और बताना भी चाहिए। आज हम लोग भी बुजुर्ग हमारे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं, जो हमें समझ नहीं आता वो तो उसे करते हैं। उसके बाद
कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। कौन बोलता है? ये गोविंद बोलता है। वही तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। ये उनके पिता बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो कि हम लोग चलते हैं तारा मंडल घूमने, है ना, वहीं पे सारा समझ में आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचता है, जहाँ पे बनाया गया आर्टिफिशियल के द्वारा बनाया जाता है, ताकि बच्चों के प्रैक्टिकल एंड ताकि थ्योरी के साथ में समझ में आए। तो उसने प्रवेश द्वार पे ही एक बड़ा सा चित्र देखा, जैसे हमने आपको सबसे पहले हमने दिखाया। पिताजी ने बताया यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जैसे ये जो बात कर रहे थे हम लोग, ये सेम चीज ऊपर दिखा। इन्होंने बोला ये सूर्य और इनके परिवार का चित्र है। ठीक है, तो गोविंद ने पूछता है जिस प्रकार हमारा परिवार है, हमने इससे पहले भी हमने बात किया था, तो जिस प्रकार से हमारा परिवार है उसी प्रकार से सूर्य के भी परिवार है स्वयं। तो उसमें पिताजी ने उनको बताया कि काफी इनके जो परिवार में काफी लोग हैं, तो बच्चे के लालच होते हैं और पूछने का इच्छुक हो जाते हैं कि कौन कौन है, क्या है, नहीं है। तो पिताजी ने बताते हैं कि इनके स्वयं का परिवार जो है सूर्य ग्रहण, उपग्रहण, सिद्ध ग्रहण आदि होते हैं। ठीक है, और इनके भी परिवार हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे दादी है, मामा है, चाची है, उसी प्रकार से इनके भी कई है। तो वो बच्चे को, गोविंद को उनके पिता मतलब कन्विंस कर रहे थे, समझा रहे थे, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। काफी से बच्चे थे और उसके साथ साथ में गोविंद भी और उनके पिता के साथ अंदर गया। और सूर्य, सौर और परिवार का मुख्य जो है गोले है, छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद में वहां पे एक बहुत सी छत दिखता है। छत के नीचे क्या करते हैं, कुर्सी के नीचे काफी लोग वहां पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहां पे गोविंद और उनके पिता दोनों साथ में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उद्घोष की आवाज गूंजी। उद्घोष करने के मतलब वहां के जो है आवाज गूंजी। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। ये कौन बोला? जो वहां का जो गाइडर है, जो वहां पे एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। तो उन्होंने वो आवाज दिया कि नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। सभी हम लोग तारामंडल की ओर, तारामंडल और सौर पर जाएंगे। ये जो वहां के घोषक थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उन्होंने बताया गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरे छा गया। हम वहां क्या किया, उन्होंने चलना शुरू किया। चलने के बाद में जैसी उन्होंने छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरे छा गया, तब तारा टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या है? बच्चे ने क्या किया, आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर क्या है। हमने जो अपने घर के ऊपर छत पे सो करके देख रहा था, आज हमने सामने से देख रहा हूँ। ये तो रात हो गई। किसने बोला? गोविंद ने बोला ये तो रात हो गई। ठीक है, जब बोला बच्चे ने कि रात हो गई, तो उनके पिता क्या बोलते हैं, हम लोग सौरमंडल की ओर हैं बच्चे। वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि ऐसा है कि रात नहीं हुआ, हम लोग सौरमंडल के ऊपर हम लोग घूम रहे हैं। ठीक है, वो बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश किया, है ना। तभी आवाज गूंजी, आई सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। ठीक है, वहां के जो गाइडर थे, उन्होंने फिर दूसरे पार्ट में ले गया और उन्होंने बोला, अनाउंसमेंट किया, क्योंकि काफी बच्चे जाते हैं सभी, तो किसी एक के पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। तो वहां पे लाउड स्पीकर लगा रहा था, लाउड स्पीकर के थ्रू उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि चलिए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतने कहते ही एक दिशा में
चमकते हुए सूर्य का दर्शन होने लगे। ठीक है, जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वहां पे एक बहुत बड़ा सूर्य का दर्शन हुआ। ठीक है, जब सूर्य का दर्शन हुआ तो हाँ, सूर्य का दर्शन होने लगे, पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। ठीक है, एक बल्ब लगाया गया था जो बिल्कुल सूर्य के जैसा गोल था। ठीक है, वो बिल्कुल क्या था, सूर्य के जैसा गोल था। तो वहां पे क्या हुआ कि ये जो पूरा जैसे आपको बता दें, ये पूरा क्या था, एक हॉल था। हॉल में और काफी लोग यहाँ बैठे हैं, सारे बैठे हैं। ठीक है, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत सी बड़े सूर्य निकलता है। सूर्य के आकार भी बहुत होते हैं, हो सकता है इस टाइप से निकला होगा। वो आगे बात करेंगे किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, तो काफी से वहां पे रोशनी भरा एक चमकता हुआ उस हॉल में दिखा। तो जो बच्चे होते हैं लालायित होते हैं और इच्छुक होते हैं कि आखिर क्या दिखा हमने। ठीक है, पूरे हॉल में रोशनी भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। खुशियां हैं, बच्चे को कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चे ने खुशियां से तालियां भी बजाने लगे। उद्घोषणा की आवाज गूंजी, सूर्य और परिवार का मुखिया है। बोला, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सूर्य और परिवार का मुखिया है। जो सूर्य है या परिवार का सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य है। इसने बोला, जो वहां पे घोषक हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करके बच्चों को कन्विंस कर रहे थे, उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे थे। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जैसे ये क्या है कि ये सौर मंडल का और सूर्य परिवार का मुखिया है, सदस्य है, मतलब एक तरफ से मालिक है, पेरेंट्स है। ठीक है, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। हमने बताया सबसे बड़े और प्रमुख सदस्य हैं। और सौर परिवार के सभी सदस्य स्वयं उनके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। किसने बोला, ये तो जो उद्घोषक जो थे उन्होंने बताया वहां पे, और हम लोग भी आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है, और हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश से ही वो जो चमक उठता है। जैसे अगर बात करें कि अगर हम लोग एक थाली में क्या किया, हमने पानी भर दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक थाली है, एक थाली है, इसमें क्या किया, हमने पानी भर दिया। ठीक है, एक हमने मिरर लिया, इससे सूर्य जो है, इस पर देखो, आपने कभी देखा होगा जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें दिखेगा। तो इस प्रकार से जब देते हैं तो वो क्या करता है, ये फ्लेक्सिबल करता है किसी और की तरह। यहाँ पे कुछ और आ गया तो यहाँ पे अलग से चमक के दिखेगा। तो ऐसे क्या करता है, ये सूर्य के जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे वहाँ पे जो सौरमंडल में जो होते हैं तारे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी चमक से वो भी उखर दिखने लगते हैं, है ना, क्योंकि उनके में लाइट नहीं होते, ऐसा हम नहीं कह सकते। बट जब वो तब दिखता है जब वहां का सूर्य जो है निकलता है तो वहां पे प्रकाशित होता है। इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो उन्होंने दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। अगर आप जब सूर्य को दूरबीन के से देखेंगे, आप जैसे सूर्य है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम अगर दूरबीन से यहाँ देख रहे हैं तो अगर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जो क्या रहेगा, बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि आग जल रहा है और आग जलते हुए लटक रहा, वैसा आपको दिखेगा। ठीक है,
ये कौन बोल रहा है? जो घोषक हैं, वहाँ पे जो अलाउंसमेंट है, बच्चों एक तरफ से गाइडर हैं, वो गाइड कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, कुछ बच्चों को होते हैं जो दूरबीन से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से दिखता है। ठीक है, उसके बाद तो सौर प्रज्वाल कहते हैं उसको, क्या जो देखने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जो जो हमने बात किया, जो अगर जैसे हम यहाँ पे खड़ा होने के बाद में अगर इसको देख रहे हैं ऊपर दूरबीन के थ्रू सूर्य को, तो उसको जो दिखता है हमें उसको क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल। ठीक है, और हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वहां तक ज्ञान जहाँ नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग अंतरिक्ष में, अभी हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है, उसमें हम लोग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसमें देख रहे होंगे टीवी और टेलीविजन के ऊपर और मोबाइल के ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग अंतरिक्ष में लोग गए हैं, अभी सूर्य के पास नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट का गेंद, सोचो यार ये कितना बड़ा है, ये जो है बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसको हम सोचे क्रिकेट गेंद, जैसे हम नीचे से देखने में क्या लगता है, बिल्कुल क्रिकेट की गेंद है, छोटी सी बॉल है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप ऊपर से देखते हैं, जैसे अभी हमारे अंतरिक्ष में लोग पहुंचे हैं, देख रहे हैं, उनको हमारे पृथ्वी क्या लगता है देखने में, एक राई कहने का मतलब सरसों, राई मतलब कहने का मतलब सरसों, जो अपने भाषा में पता नहीं आप लोग तोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो उसकी आकार से हमारे पृथ्वी दिखाई देता है। तो सोचो इतना बड़ा पृथ्वी इस राई की जैसा दिखता है, तो हमारा जो सौरमंडल है, जो सूर्य है, वो सोचो कितना बड़ा, मतलब कि हमारा कई गुना बड़ा है। उसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो सूर्य है कितने बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी से हम लोग पता चल गया कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है जो सूर्य। तभी हमें हमें हर जगह प्रकाश मिल पाता है प्रॉपर रूप से, और उसके गर्मी, उसकी हवा, गर्म आना, ये सब सूर्य की बड़ा होने के कारण ही आता है हम लोगों को। क्योंकि अगर बात करें घर में, अगर ठंड की मौसम है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर ठंड की मौसम है, अगर ठंड के मौसम में एक हैलोजन लगा देते हैं, ठीक है, एक हैलोजन लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। जब एक मान लो एक इतना बड़ा रूम है, अब इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे, इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ना इसमें गर्मी आएगा, ना ढंग से प्रकाश आ पाएगा। तो वैसे प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है बहुत छोटा है। अगर यही देखो, अगर मानते हैं एक छोटी सी कमरा ले लो, इसमें एक छोटा भी बल्ब लगा दो, जैसे वॉशरूम, हम लोग घर में वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम देखो कितना छोटा होते हैं। अगर आप वॉशरूम में लाइट भी नहीं लगा रहे हो, तो आपको बाहर की रोशनी से आपको उजाला मिल जाएगा, क्योंकि वो छोटा है, इसलिए रोशनी वहां तक पहुंच पा रहा है। अगर यही बड़ा है, इसी बड़ा है, तो बड़ा में हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्यों? तो अगर इससे सेम चीज, अगर इसमें जो अगर बात करें, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इसमें जो रोशनी है, हमें क्यों हमें इतना गर्म लगता है, क्यों हमें ठंड लगता है, तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को कि अगर मानते छोटा सा है, अगर इसमें एक बल्ब भी लगा देते हैं, जिसको 100 वाट का बोलते हैं, 100 वाट के अगर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा इसमें गर्मी भर जाएगा, इस वॉशरूम में पूरे गर्मी भर जाएगा। अगर यही चीज इसमें अगर लगाते हैं, तो हमें गर्मी महसूस तक नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन लगाते हैं, जो 500 वाट या 5000 वाट की जो होते हैं, तब जाके हमारे रूम की टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है ठंड के मौसम में। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा छोटा है और सूर्य जो है कई गुना बड़ा है, इसीलिए हमारा पृथ्वी जो है जो गर्मी और ठंड जो है